ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना मोहम्मद असलम साहब क़िबला जो पुणे से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी खिदमत में व्हाट्सएप के ज़रिए जो सवालात हैं हम वो पेश करते हैं। आगा आपकी इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। ये पहला सवाल है। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम लुकमान है, मैं हावड़ा से बोल रहा हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गुनाह कम हो रहे हैं या हम गुनाह हमारे माफ़ हो रहे हैं? मकसद ये है उनका शायद। देखिए, जब आपके आमाल जी, नेक आमाल जी, बुरे आमाल के ऊपर हावी हो जाएं जी, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं हूँ और मैं शिया मज़हब अपनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं जान गई कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का मज़हब ही मेरे बहुत सही है, लेकिन मेरे माँ बाप इसके लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं। उनको समझाना बेकार है क्योंकि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या मैं उनके खिलाफ जाकर शिया मज़हब कबूल कर सकती हूँ? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब तो देना चाहता हूँ जी, लेकिन एक कुल्ली तौर पे जवाब दे दूंगा तो उसमें इसका जवाब भी ऑटोमेटिक आ जाएगा जी। देखिए, एक मसला वो है दुनियावी काम है जी। दुनियावी काम में जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपको जाना है घूमने के लिए जी, तो आपको माँ बाप की इजाज़त ज़रूरी है। कोई दुनियावी उमूर पेश आए आपको, लेकिन जब दीनी मसाइल सामने आ जाएं जी और वहाँ पर जहाँ पर पूरी शरीयत की बात आ जाए जी, तो वहाँ पर माँ बाप की रज़ायत ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे माँ ये कहे कि नमाज मत पढ़ो जी, रोज़ा ना रखो जी, हज पे ना जाओ, मिसाल के तौर पे जी, कुरान को इनका इनकार कर दो। ये मैं कुल्ली तौर पे जवाब दे रहा हूँ जी कि यहाँ पर माँ बाप की बात मानना ज़रूरी नहीं है, चाहे आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े। जावेद भाई, दीन के मामले में खुदा जो है सुप्रीम है जी, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है जी। जब हुक्म खुदा और हुक्म वालिदैन दोनों टकरा जाएंगे तो खुदा के हुक्म को आगे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये जानती हैं कि ये मज़हब सही है, ये अल्लाह का मज़हब है, ये वही मज़हब है जो आपको जन्नत तक लेके जाएगा, तो आप अपनी दुनिया को ख़राब कर सकती हैं आखिरत को बनाने के लिए। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि माँ बाप से झगड़ा कीजिए, लड़ाई कीजिए, उनके मुकाबले में आ जाइए। जहाँ तक हो सके आप उनको एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उनको समझाइए और कोशिश ये कीजिए कि वो नाराज़ ना रहे, ना हो सके। मेरा नाम सलमान हुसैन है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे ये जानना है कि अगर नमाज पढ़ते वक्त मवालात तर्क हो जाए तो क्या नमाज सही है? नमाज पढ़ते वक्त मवालात तर्क हो जाए जी, ऐसे मिसाल के तौर पे मवालात टूट जाए, उन्होंने लिखा है। हाँ, नहीं, नमाज बातिल हो जाएगी। नमाज बातिल हो जाएगी जी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं हुमा जाफरी। मेरा सवाल यह है कि नमाज शब में जो तस्बीह अल-अफ़ की है वो किस तरतीब में पढ़ना चाहिए? अलफ 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 या सिर्फ अल-अफ़ एक बार काफ़ी है? नहीं, तरतीब के साथ पढ़ना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। आप मुख्तारनामे का रिपीट टेलीकास्ट कर दें, हम अहले सुन्नत हैं और हमें आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप अहले सुन्नत हों या अहले तशय्यो हों या किसी मुसलमानी इस्लामी मसलक से आपका ताल्लुक़ हो या गैर मुसलमान भी क्यों ना हो, ये चैनल जो है पैगाम इंसानियत पहुँचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। जी, ये जो विन चैनल आपका है जी, जैसा कि खबर हम लोगों को भी है जी, और वो ये है कि ये फ़कत शियों से मरबूत नहीं है जी, बेशक जी। ये शिया चैनल है और शियों के लिए ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि हर मसलक और हर मजहब और हर धर्म के लोग जी इसको देखते हैं जी। ये इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। जहाँ तक मुख्तारनामे का सवाल है, इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी ख्वाहिश ज़रूर पहुँचा देंगे। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा मसला ये है कि मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार हैं, पूरे ब्रेन में वायरस हो गया है, कुछ बोलते नहीं, हाथ पैर भी नहीं हिलाते, सिर्फ देखते हैं। 2 महीने से हॉस्पिटलाइज हैं। डॉक्टर का कहना है कि अगर ठीक भी हो गए तो 1 साल उनको बेड रेस्ट लेना होगा। तो उनके लिए कोई दुआ, शायद ये उनका सवाल है। जी, हम लोग दुआ करेंगे और अच्छा किया आपने ये सवाल भेजा है जी। नाजरीन से भी गुजारिश करेंगे कि वो इनके लिए दुआ करें, इनके वालिद के लिए, कि अल्लाह उन्हें शफ़ाए आजिल व कामिल इनायत इलाही आमीन। आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, मेरा एक सवाल है कि नमाज नाफिला 5 टाइम में किस तरह पढ़ी जाती है?
वाजिब से पहले या वाजिब के बाद? कई बार बता दिया गया लेकिन फिर ये बहुत लंबा वो है जी। उसको 2 मिसाल में देख लेंगे, वक्त बिल्कुल नहीं है। अलग अलग उसका तरीक़ा है नाफले का जी। कुछ नमाजें पहले हैं, कुछ नमाजें बाद। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। अल्लाह इस चैनल को सलामती व खूब तरक्की अता करे, इलाही आमीन। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी एक नॉन मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है। हमारी पूरी तरह से समझाने के बावजूद वो इसी पर ज़िद किए हुए है। हम किसी सूरत में शादी के हक़ में नहीं हैं। अब शरीयत के दायरे में रहते हुए हमें क्या करना चाहिए? अगर बिल्कुल किसी भी तरह नहीं मानती है तो क्या हम उसे आग कर दें या क्या करें? देखिए, कोई शख्स भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखे, उसका निकाह जो है उसके मज़हब के क़ानून के एतबार से होना चाहिए जी। अगर मैं हिंदू हूँ तो हमारा निकाह हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हो जी। आप मुसलमान हैं तो उनके हिसाब से। अब ये बताइए जावेद भाई कि एक मुसलमान है और एक हिंदू है तो निकाह कौन सा होगा? जी। इसलिए होना ये चाहिए कि हर शख्स अपने मज़हब के एतबार से शादी करे ताकि बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरी शादी 6 साल 4 महीने हो गए। मैं अपने ससुराल में 4-5 माह से रह रही हूँ। फिर वहाँ हुए जुल्म की वजह से मैं बीमार हो गई, बट मेरे शौहर ने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और मुझे छोड़ दिया। जमात वालों ने बहुत कोशिश की मगर ना वो साथ निभाने को रेडी हुए और ना ही तलाक देने को। 3 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली और अब तक मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और तलाक भी नहीं दे रहे हैं। तो अब मुझे तलाक के लिए क्या करना होगा? एक मौलाना ने जवाब दिया कि आगा सिस्तानी मुद्दज़ल आली या उनके वकील की तरफ रुजू करें, बट इसके लिए क्या करना होगा? उनके वकील का कांटेक्ट कैसे करें? प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए जावेद भाई, ये बात जो इस तरह के मसाइल सामने आते हैं ये बराबर आ रहे हैं जी। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो मोहतरमा हैं अपनी डिटेल्स भेजें विन चैनल के ऑफिस में और उन पर यहाँ से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के जो उलमा हैं उनसे रब्ता कायम करके उनकी मुश्किल हल की जाएगी और आपके शौहर को समझाया जाएगा। पहले हम लोग ये समझेंगे कि आप गलत हैं या आपके शौहर, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि एक तरफ की बात कभी भी सुनकर फ़ैसला नहीं करना चाहिए। आप अपने तमाम डिटेल्स भेजिए, आपके शौहर का फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस, तो हम इंशाअल्लाह उस पर गौर करेंगे और उसके बाद जो है कोई ना कोई फ़ैसला किया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपकी मुश्किलात ज़रूर विन चैनल के ज़रिए से हल की जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि मेरी छोटी बहन के पैर में सफ़ेद दाग है, जो मुझे इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। देखिए, सफ़ेद दाग के लिए कोई मखसूस दुआ तो हमारे पास नहीं है कि मखसूस इस बीमारी के लिए ये वाली दुआ है। अलबत्ता दुआएं बहुत सी हैं और उसको पढ़ना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कहिए, ख़ुद भी दुआएं कीजिए, नमाज़ें पढ़िए पाबंदी से। और कोई मखसूस दुआ सफ़ेद दाग के लिए तो मैंने कहीं देखी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि दुआओं में असर है। आप अपने बुज़ुर्गों से कहिए और तमाम लोगों से कहिए जो आपके इलाक़े में वाक़ईन बहुत परहेज़गार हैं, मुत्तक़ी हैं, उनसे कहिए कि दुआ करें, इंशाअल्लाह ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। अल्लाह चैनल विन की टीम को सलामत रखे और चैनल को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, आमीन। मेरा सवाल ये है कि सूरह तौबा की अगर कोई दरमियान से आयत पढ़ना हो तो क्या बिस्मिल्लाह कहना चाहिए? मेहरबानी करके जवाब दीजिए। सैयद हसन नकवी, लखनऊ सवाल। जी हाँ, बिल्कुल। सूरह तौबा के शुरू में जी जो आयतें हैं जिसमें वार्निंग दी गई है वो 2-4 आयतें, उसके बाद जो जहाँ से वार्निंग ख़त्म हो जाती है वहाँ से अगर बीच में आपको शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। My question is, I didn't consult my husband on whether I should have worn a headscarf or not. I knew before he was not keen on this idea, so I decided to go ahead with it as I was only doing this for myself. It has now been over a month that I have been wearing it and I feel content with myself about my decision. My husband is really upset with me and keeps saying it doesn't suit me or it doesn't look good on me. While he's okay with me wearing it most of the times, he has requested that at certain events, office functions, I should not wear a hijab.
Is it okay to not wear hijab on certain days if my husband requests it, considering that he is an okay guy who otherwise is flexible on things, and this is going to resolve unnecessary tension in household? I live in New York. Please consider my question. It will be great if I get reply via text. I'm so sorry, ma'am. We don't reply via text. Your answer will be given by my alim over here. ये इनका सवाल ये है कि इनके शौहर ये साफ पहनती हैं, इनके शौहर मना नहीं करते हैं, लेकिन जब ऑफिस के कुछ फंक्शंस वगैरह हो तो कहते हैं बेहिजाब चलो। जी हाँ, समझ गया हमें। जी देखिए, मैंने पहले भी बताया, अभी जी हाँ बताया जी, कि कुछ ऐसे मराहिल हैं कि जहाँ पर ना माँ बाप को बोलने का हक है और ना ही शौहर को। जी, जहाँ पर हराम और हलाल का मसला हो वहाँ पर ना शौहर खुदा मानना है, सिर्फ हुक्म खुदा को मानना है। शौहर अगर ये कहता है तो शौहर गुनहगार है। अगर मेरी ये बात आपके शौहर सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़र्ज़ कीजिए आपने अपनी ज़ौजा से ये कहा कि बग़ैर हिजाब के, बग़ैर पर्दे के तुम बाहर निकलो या फ़लाँ फंक्शन में जाओ, और वो ज़बरदस्ती जा रही है, तो सारा गुनाह आपके सर पे होगा। रोज़े क़यामत आपकी बीवी से शायद मुआख़ज़ा ना हो, लेकिन आपसे खुदा ज़रूर सवाल करेगा कि तुमने अपने पोस्ट का, अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। कितना गलत काम आप कर रहे हैं कि आप अपनी वाइफ से, अपनी ज़ौजा से, अपनी शरीक हयात से गुनाह करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। क्या काबा अल्लाह का घर है? सवाल है, क्या काबा अल्लाह का घर? सवाल इतना ही है, कुछ और भी इसके आगे भी है? बस इसके आगे कुछ नहीं, काट दिया गया, काट दिया है। जाहिर सी बात है कि उसको बैतुल्लाह कहा जाता है। जी, जब बैतुल्लाह है तो अल्लाह का घर है। अलबत्ता मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, बहुत ज़रूरी है तमाम नाजरीन के लिए, कि जब कोई चीज़ अल्लाह से मंसूब होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको अज़मत दी जाती है, उसको अहमियत दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे 12 महीने हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, आखिर तक, लेकिन माह रमज़ान को शहरुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह का महीना। 11 महीने अल्लाह के नहीं हैं? नहीं, 11 महीने भी अल्लाह के हैं जी। और ये 12वां महीना जो माह रमज़ान है वो भी अल्लाह का है, क्योंकि उसको अल्लाह का महीना इसलिए कहते हैं कि हम उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। आसमानी किताबों में 4 आसमानी किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान, लेकिन किताबुल्लाह जो है सिर्फ कुरान को कहा गया। क्यों? इसलिए कि इसको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। सारे घर अल्लाह के घर हैं। जावेद भाई, आपका घर भी जो है अल्लाह का घर, वो अल्लाह का घर है। ये आप मत समझिएगा आपके नाम पे हुआ है तो आपका हो गया है, लेकिन चूँकि काबे को अहमियत दी जानी मकसूद अल्लाह की तरफ से, ये काबे को अहमियत दिया जाना था, तो इसलिए उसको बैतुल्लाह कहा गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह वहाँ पर रहता है, वहाँ पे सोता है, वहाँ पे खाता है, पीता है। वो ला मकां है, उसके पास कोई जिस्म नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, उसकी कोई ग़िज़ा नहीं है, उसका कोई रूम नहीं है, उसका कोई कमरा नहीं है। बैतुल्लाह इसलिए कहा गया कि इसे जो है मोहतरम बनाया गया, इसको अहमियत दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मौलाना साहब, मेरा सवाल, कबूतरों को बाजरा डालते हैं विंडो के आगे और वो गली में जाके गिरता है, तो क्या सही है? देखिए, बाजरा डालना अच्छी बात है जी, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से डालिए कि नीचे नहीं गिरे। उनका मकसद शायद ये है कि लोगों के पैर के नीचे वो दाना पड़ता है या गंदगी होती है बिल्डिंग के नीचे। हाँ, तो कोशिश कीजिए कि वो गंदगी ना हो, लोगों के पैर के नीचे बाजरा ना आए, लेकिन काम उनका बहरहाल अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मैं लखनऊ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर वज़ू करने के बाद किसी नामहरम के बारे में सोच ले तो क्या वज़ू टूट जाता है? मुझे आप इस सवाल का जवाब दें और चैनल विन को और तरक्की मिले, आमीन। वज़ू करते वक्त या वज़ू के बाद या वज़ू के पहले नामहरम के बारे में मत सोचिए और नामहरम को न देखिए। अलबत्ता अगर कोई सोचता है या देखता है तो उससे वज़ू टूटता नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हम आगरा से हैं और हमारे यहाँ सभी को चैनल विन बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ासकर ये शो मसाइल ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह
हम सब दुआ करते रहते हैं कि इसमें दिन ब दिन तरक्की होती जाए। इलाही आमीन। मेरा सवाल यह है कि अनमैरिड लड़कियां अकेले में नमाज नहीं पढ़ सकती क्या, और अगर नहीं पढ़ सकती तो क्यों नहीं पढ़ सकती, रीज़न बताइए। सवाल थोड़ा सा उसको करेक्ट कीजिए कि अनमैरिड लड़कियां तन्हाई में भी नमाज़ पढ़ सकती हैं और घर वालों के सामने भी नमाज़ पढ़ सकती हैं। कहीं पर ऐसी कोई रवायत, कोई मसला नहीं है कि अनमैरिड कुंवारी लड़कियां अकेले नमाज नहीं पढ़ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम सैयदा है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा सवाल यह है कि गिना या तर्ज लगाकर पढ़ना क्यों मना है, उसके क्या असर आते हैं। तर्ज से गाना या पढ़ना गुनाह है, अगर गुनाह है तो हम जो आजकल नोहा, मुनाजात, मरसी और दुआएं तर्ज से पढ़ते हैं तो क्या वो सही है। देखिए, हर वो आवाज़ जो मुतरिब हो, जी, यानी इंसान को उसके काबू से बाहर कर दे, जी, इस्लाम में वो हराम है। चाहे वो गाने की शक्ल में हो, यानी गज़ल को उस आवाज़ का रंग दे दिया जाए, या नौहों की शक्ल में हो, या मुनाजात की शक्ल में हो, या कुरान की शक्ल में हो, या कुरान की आयत। बहुत अच्छी बात है जावेद भाई। यानी अगर उसमें तर्ब पाया जा रहा है कि इंसान को बेहाल कर दे तो वो जायज़ नहीं है। इस बुनियाद बहुत से लोग, मसलन मौला अली का नाम आ जाता है और गाने में नाम आ गया तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, जबकि सही नहीं है। हम उस अल्फाज के मुखालिफ नहीं हैं, उन अशआर के मुखालिफ नहीं हैं, तरीक़े बयान के मुखालिफ हैं। जिस तरीक़े से उन अशार को पेश किया जा रहा है हालत तर्ब में, ये सही नहीं है, यह ग़िना है, और जब ग़िना है तो हराम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग शहादा, दैट इज व्हेन वी से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट आई बेयर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी बेयर विटनेस व्हेन वी हैव नॉट सीन अल्लाह? Witness is given for those things which we have seen with eyes. Please, for Allah's sake, give me a satisfied answer for this question. It was asked to me by a non-Muslim friend. देखिए जो इनका सवाल है ना जी, ये इसको बोलते हैं सफसता जी, फलसफे की लैंग्वेज में बोलते हैं ये सफसता है ये जी। कि इन्होंने ये कहा है कि गवाही उसकी दी जाती है कि जिसको आंखों से देखा जाए। मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए जज कहता है कि साहब आपने देखा कत्ल होते हुए जी, तो हम विटनेस हैं, आई विटनेस जी, तो हमने कहा भाई हमने देखा है, तो हम इसलिए गवाही देते हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर गवाही का मतलब जो है इन आँखों से देख कर गवाही देना है। मौला अली से पूछा गया जी कि आप अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं तो क्या आपने अल्लाह को देखा है? मौलाना ने कहा कि हाँ देखा है मैंने, सुभान अल्लाह, हमने देखा है, लेकिन इन आंखों से नहीं बल्कि दिल की आंखों से। तो मोमिन जो कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो गवाही देता है कि मैं अल्लाह को जो एक मानता हूँ, उसने दिल की आंखों से अल्लाह को देखा है, उसने अक्ल की आंखों से अल्लाह को देखा है और गवाही दे रहा है उसकी वैदानियत पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। फ्रॉम कराची पाकिस्तान से सवाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। wanted to ask that satellite information of channel WIN is correct. We cannot tune channel WIN and the given frequency is not working. Kindly guide from community cable. ये अली का सवाल है। जावेद भाई से जो है सवाल किया गया तो जावेद भाई जवाब दे रहे हैं। आप जो है वेबसाइट विजिट कीजिए www.channelwin.tv, इंशाल्लाह आपको चैनल विन दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह चैनल विन को सराहते रहिए, देखते रहिए, इंशाल्लाह इल्म में इजाफा ही होगा। माशाल्लाह कराची से जी, कराची से अक्सर सवाल आ रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, इसका मतलब ये है कि वहाँ भी जी आपके चैनल से लोग फायदा हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मेरा एक और सवाल था कि जब हम वाजिब गुस्ल करते हैं तो हमें वज़ू करना चाहिए या नहीं, और तब हम बरहना जिस्म पर गुस्ल करके नमाज को जारी कर सकते हैं या नहीं? बरहना जिस्म पे गुस्ल होता है जी आमतौर से, बहरहाल बल्कि बेहतर ये है कि सतरे औरतैन के साथ गुस्ल करे जी। लेकिन ये कि अगर वाजिब से मुराद इनकी गुस्ल जनाबत है जी, तो उसके बाद जो गुस्ल करेंगे तो उस वज़ू की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता बकिया वाजिब गुस्ल में जो है वज़ू की ज़रूरत, जैसे गुस्ल में से मैयत जी, उसमें वज़ू की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम सलाम। नफीस हैदर रांची से। मेरे अब्बू पिछले 5 सालों से बीमार हैं। 3 अलग अलग ऑपरेशन हो चुके हैं, पैरालिसिस भी, अटैक हो चुका है। अभी फ़िलहाल प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है और अभी भी हमारी पूरी फैमिली परेशान है। मौलाना ऐसी कोई दुआ बता दी जिससे शिफा कामिला उनको हासिल हो। देखिए, दुआएं तो मैंने अर्ज़ किया कि बहुत ज़्यादा हैं जी। आप क्या कीजिए, हर रोज़ सुबह की नमाज के बाद जी कोशिश कीजिए सूरह मुल्क जी पढ़िए इंशाअल्लाह, लेकिन नमाज क़ज़ा ना कीजिए जी, नहीं तो उसका असर नहीं होगा। 40 दिन में इंशाअल्लाह असर ज़ाहिर होता है, बशर्ते कि आप बिल्कुल अपने को पाक व साफ रखें, क्योंकि फ़कत दवा काफ़ी नहीं है, दवा के इस्तेमाल का तरीक़ा भी सही होना चाहिए। सूरह मुल्क की तिलावत करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम ज़हीर अहमद है। मेरा सवाल है कि क्या होम्योपैथी का इलाज इस्लाम में जायज़ है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि इसमें अल्कोहल वगैरह होती है। देखिए, मेरे ख्याल से इसमें अल्कोहल होती नहीं है जी, और अगर होती है और आपके पास दूसरे इलाज मुमकिन हैं, एक बार ये है कि साहब इसी में इन्हिसार है जी, कि आप डिपेंड हैं इसी इलाज के ऊपर, तो फिर जो भी है जिंदा रहने के लिए तो इंसान सब कुछ कर सकता है जी। लेकिन अगर आपको यकीन है कि इसके अंदर शराब मिलाई जाती है और आपके अलावा दूसरे इलाज भी मुमकिन हैं, तो फिर आपके लिए होम्योपैथिक का इलाज जायज़ नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि 100% ऐसा नहीं है कि इसमें वाइन के ज़रिए से बनाई जाए। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मुझे एक बात मौलाना से पूछनी थी कि वो ये कि इस्लाम में लाल कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं? बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज नहीं है। मेहर काज़मी ये सवाल कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जायज़ है। सफ़ेद पहनना मुस्तहब है, लेकिन लाल पहनना मना नहीं है। मना नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। जनाब, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मैं एक हिंदू भाई हूँ। मैं एक हिंदू भाई हमसे एक कुरान लेने की गुजारिश कर रहे हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। हालांकि कुरान पढ़ने में उनकी दिलचस्पी है और कुरान जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो क्या हम उनको कुरान दे सकते हैं? देखिए, तर्जुमे वाला कुरान जी जो हिंदी में शाया हो चुका है जी, वो उनको दे दें, कोई हरज नहीं है। ज़ाहिर है अरबी तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनको तो जो ज़बान जानती हैं जी हाँ जानते हैं जी हाँ। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। सर, मेरा नाम सकीना बानो है, मैं गुजरात से हूँ। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रिजल्ट, इलेक्शन कार्ड वगैरह में भूल से सकीना बानो की जगह शकीना बानो लिखवाया है, तो क्या मेरे नाम का मतलब बदल जाता है? अगर नाम का मतलब बदल जाता है तो सकीना और शकीना का क्या मतलब है, प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, सकीना का तो मतलब है जी, अलबत्ता शकीना का कोई मतलब नहीं है जी। और आपकी ज़िंदगी पर जो नाम के असरात होते हैं, जैसा कि कहा जाता है, तो वो आपकी नीयत पर मुनहसिर है जी। आपके आई कार्ड पर क्या नाम है वो सीन शीन में तब्दील हो गया है, तो उससे कोई आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता सकीना का माना होता है सुकून, लेकिन शकीना का माना कुछ नहीं है। कम से कम अरबी में नहीं होता है जी हाँ, किसी और ज़बान में होता हो, मुमकिन है। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं सैयदा सालेहा आबिदी कानपुर से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आगा, बहुत तवील है, लेकिन पढ़ दूं मैं आपकी खिदमत में। मैं आपके चैनल के ज़रिए लोगों तक कुछ पैगाम देना चाहती हूँ। मेरी एक दरख्वास्त है कि आप लोग भी इस काम में मेरा साथ दीजिए। एक्चुअली हुआ ये कि नौरोज़ के दूसरे दिन मेरे घर में काम करने वाली एक मेड ने आकर हमसे कहा कि शिया नौरोज़ में रंग खेलते हैं। जब हमने इस बात से इनकार किया तो उसने एक और शिया के घर की मिसाल दी जहां वो रंग खेलते देखे गए। हमें बहुत शर्मिंदगी हुई। सर, किसी एक की जहालत की वजह से ना सिर्फ पूरी कौम बदनाम होती है, बल्कि उसके मज़हब पर भी सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल के ज़रिए लोगों को बताइए कि हमारे यहाँ किसी तरह से भी नौरोज़ में रंग खेलना जहालत के सिवा कुछ नहीं है। इस साल तो हो गया नौरोज़, अगले साल ये अगर आप बयान करें तो काम आएगा, और ये पैगाम आप पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं इसका जवाब यूँ दे दूँ, क्योंकि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। शिया मज़हब के लोग नौरोज़ के दिन रंग नहीं खेलते हैं जी।
ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि दीगर मज़हब वाले भी इस बात को जानें कि मैं खुद एक शिया हूँ, मेरी फैमिली में, मेरे रिश्तेदारों में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई रंग खेल रहा हो। आप जावेद भाई, आप मैंने आज तक कभी रोज रंग नहीं खेला। नहीं, आपने कभी देखा? आपने भी नहीं देखा भी नहीं कभी। हम लोगों ने भी कभी नहीं देखा। हो सकता है कि कहीं पर कोई एक दो ऐसा हो घर कि जहाँ पर रंग खेला गया हो जी, तो उससे कानून नहीं बनता है। अलबत्ता ये अबस और बेकार कामों से अगर परहेज़ किया जाए तो बेहतर है। जहाँ पर भी रंग खेला जा रहा हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जैसा कि मोहतरमा ने सालेहा साहिबा है ना जी, ने ये कहा है, हम इनके साथ हैं और इस तरह की बातों से परहेज़ करें। अगर कोई मुसलमान शराब पी लेता तो उसका मतलब नहीं कि इस्लाम में शराब जायज़ हो जाएगी। जी हाँ, कि मुसलमान शराब पीते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है और हमारी किताब भी कुरान पाक एक है, फिर भी हमारे अलग अलग मज़ाहिब हैं कि कोई सुनने में आता है कि अलग अलग है। नूरुल इस्लाम आसाम से सवाल कर रहे हैं, इनको दर्द है कि इतने फ़िरक़े क्यों, मज़ाहिब इतने क्यों हैं। मुझे भी नूरुल इस्लाम साहब आपकी तरह से बहुत तकलीफ़ है, मुझे भी दर्द है, और यकीनन आपकी बात सही है कि जब खुदा हमारा एक है, नबी एक है, कुरान एक है, क़िबला एक है, तो ये हमें फ़िरक़े क्यों हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये ऐसा आपका सवाल है कि हमेशा सबको ये तकलीफ़ पहुंचाता रहेगा। हमारी तो गुजारिश ये है कि उलमाए इस्लाम बैठें, और जैसा कि आज से कई साल पहले, अगर मैं गलती नहीं करूँगा तकरीबन 50 साल पहले, उलमाए ईरान ने एक ख़त लिखा था पूरी दुनिया के उलमाए इस्लाम को कि हम लोग बैठें और बैठकर इस मसले को हल कर लें कि सिर्फ़ एक फ़िरक़ा हो और उसका नाम रखें मुसलमान, न शिया और न सुन्नी। चुनांचे एक मीटिंग भी हुई थी इसके जवाब में पेशावर में, और वहाँ पे सुल्तानुल उलमा गए थे और उन्होंने बहस की थी, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। वो किताब अलबत्ता उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो उस किताब में उसको जमा किया गया और उसको किताबी शक्ल दी गई, उसका नाम रखा गया शबाह पेशावर। हमारी भी ख्वाहिश है, हम भी तमाम उलमा से कहते हैं, हमें भी ख़राब लगता है कि हम लोग क्यों मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। बैठें, जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे बैठ कर हल करें। लेकिन याद रखिएगा, हमारा दुश्मन जो है बड़ा ताकतवर है, वो ये होने नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम मत लेना, एक औरत के लिए बहनोई का रुतबा बड़ा होता है या शौहर का रुतबा? बेंगलोर से सवाल है। भैया, बहनोई का कोई रुतबा होता ही नहीं है शौहर के मुकाबले में जी। दो चीज़ों को कंपेयर जो किया जाता है तो 19-20 जब कंपेयर किया जाता। आप सवाल करें बहनोई का रुतबा या शौहर का रुतबा, से दोनों में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शौहर महरम है, बहनोई ना महरम है। बहनोई रिश्तेदार है लेकिन ना महरम है जी। हाँ, आप ये सवाल करें तो शायद सवाल अच्छा लगता है कि बहनोई का माफ़ कीजिएगा शौहर का रुतबा ज़्यादा बड़ा है या बाप का मसलन जी, तो फिर भी बात समझ में आती है कि दोनों महरम है एक एतबार से। सवाल सही नहीं है। बहनोई एक रिश्तेदार ज़रूर है आपका, लेकिन ना महरम है, शौहर से उसका कंपेयर नहीं हो सकता है। माई नेम इज शमीला बेगम फ्रॉम मणिपुर से सवाल है। आई वॉन्ट टू नो वेदर वी नीड वुज़ू व्हेन वी रीड कुरान फ्रॉम मोबाइल और लैपटॉप। देखिए, अगर वज़ू वो कर रही हैं या कर रहे हैं जी, जो लैपटॉप से या मोबाइल से कुरान की आयतों को सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, या पढ़ रहे हैं जैसे जो कुछ भी है जी। कुरान पाक हालत में, पाक से मुराद यानी वज़ू की हालत में पढ़ने का सवाब बहरहाल ज़्यादा है। अगर बगैर वज़ू के भी वो कुरान पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता वज़ू करेंगे तो सवाब ज़्यादा होगा। हुरूफ को हाथ नहीं लगा सकते, हुरूफ को हाथ नहीं लगाया जा सकता है। मेरा नाम फरहीन है। मेरा सवाल यह है कि हमारे घर नया बना है तो हमारे ऊपर क्या खुम्स वाजिब है? देखिए, जिस पैसे से खुम्स निकाला गया हो और उससे घर बना रहे हैं तो खुम्स वाजिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगा, आप तशरीफ़ लाए, ज़हमत की, आप पूना से इस गर्मी में
जी जावेद भाई, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका और ये शरफ़ इनायत फरमाया। आपके लिए भी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, और आपकी तबीयत भी नासाज है। अल्लाह से दुआ है कि आपको बेहक़ इमाम मासूमीन शफ़ा आजिल व कामिल मरहमत फरमाए, और ये मसाइल ज़िंदगी, ये प्रोग्राम जो है यकीनन आप ही की वजह से इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अगरचे जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मसूलीन हैं, उनकी भी काफ़ी मेहनतें हैं। उन सब के लिए हमारी दुआएं हैं। विन चैनल के तमाम नाजरीन के लिए परवरदिगार उनको विन चैनल के प्रोग्राम देखने की बेहतर से बेहतर तौफीक इनायत फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आज का पहला इनाम जा रहा है, मेरा ये कहना है कि आप लोग क्यों उम्मीद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक नेगेटिव वूमेन की तरीके से। आज का दूसरा इनाम के हकदार हैं, 5 वक्त नमाज के अलावा इबादत में और क्या शामिल है जिसके करने या पढ़ने से, जिसके अमल से वो इबादत में बात इबादत में शरीक होती है? जवाब फरमाएं। और तीसरे इनाम के हकदार हैं, When we say Ashhadu an la ilaha illallah, that I bear witness that there is no God but Allah. Now the question is, how can we bear witness when we have not seen Allah? Witness is given for those things which we have seen with eyes. बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन करम। इसी के साथ आज के इस एपिसोड का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।